नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष सती अनुसुईया की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सती अनुसुईया जी को उनके उच्च चरित्र और गुणों वाली महिला के नाम से जाना जाता है। अनुसुईया जी दक्ष प्रजापति की 24 पुत्रियों में से एक थी। अनुसुईया जी प्रेम और पवित्रता की साक्षात प्रतिमा थी। उन्हें उच्च सिद्धांतों वाली महिला माना जाता है। यद्यपि वह एक राजसी परिवार में पैदा हुई, परंतु फिर भी वह अत्यंत धैर्यवान और विनम्र थी। उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। उनका पूरा जीवन सिद्धांतों पर आधारित था। यहाँ तक कि श्री राम की अर्धांगिनी देवी सीता भी अनुसुईया जी के वैभव और व्यक्तित्व से प्रभावित थी। उन्होंने अनुसुईया जी से उपहार भी स्वीकार किया था। अनुसुईया जी का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि से हुआ था। वह हमेशा विवाहित जीवन के सभी सिद्धांतों का पालन करती थी। सती अनुसुईया अपने पतिव्रता धर्म के कारण ब्रह्मांड में सुविख्यात थी। एक दिन देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी भगवान की अनुपस्थिति में ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा कैलाश पर्वत पर जाकर वहां सरस्वती माँ, लक्ष्मी जी और पार्वती जी के सामने अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की बढ़ चढ़ के प्रशंसा की और कहा कि समस्त सृष्टि में उनसे बड़ा पतिव्रता और कोई नहीं है। नारद जी की बातें सुनकर तीनों देवियां सोचने लगी कि आखिर अनुसुईया के पतिव्रत धर्म में ऐसी क्या बात है जो उसकी चर्चा स्वर्गलोक तक हो रही है। तीनों देवियों को अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी। नारद जी के वहां से चले जाने के बाद देवी सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती जी एक जगह इकट्ठी हो गई तथा अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को खंडित करने के बारे में सोचने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पतियों को वहां भेजकर अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित करवा देंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भगवान जब अपने अपने स्थान पर पहुंचे तो तीनों देवियों ने उनसे देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित करने की जिद की। तीनों देवियों ने देवताओं को अपनी हठ में मना लिया, परंतु देवताओं ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसी जिद मत करो, हमसे ऐसा घृणित कार्य मत करवाओ, परंतु तीनों देवियां नहीं मानी। तीनों देवों ने साधु वेश धारण कर लिया और ऋषि अत्रि के आश्रम पर पहुंच गए। उस समय देवी अनुसुईया आश्रम पर अकेली थी। साधु वेश में तीनों अतिथियों को द्वार पर देखकर अनुसुईया ने भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तीनों साधुओं ने कहा कि हम आपका भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है और शर्त यह है कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन करवाएंगी। अनुसुईया ने साधुओं के शाप के भय से तथा अतिथि सेवा से वंचित रहने के भय से परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इन तीनों को 6-6 महीने के शिशु बनाने की कृपा करें, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म खंडित नहीं हो तथा साधुओं को आहार भी प्राप्त हो जाए और अतिथि सेवा ना करने का पाप भी ना लगे। परमेश्वर की कृपा से तीनों देवता 6-6 महीने के शिशु बन गए तथा अनुसुईया ने तीनों को निर्वस्त्र होकर स्तनपान करवाया और पालने में लिटा दिया। उधर तीनों देवियां ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर भगवान के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गई। तब देवर्षि नारद ने देवियों के पास आकर उन्हें सारी बात बताई और कहा कि तीनों देवों को तो सती अनुसुईया ने अपने सतीत्व से बालक बना दिया है। यह सुनकर तीनों देवियां भयभीत हो गई और परेशानी में ऋषि अत्रि के आश्रम पर पहुंचकर माता अनुसुईया से माफी मांगने लगी कि ये हमसे ईर्ष्यावश गलती हुई है। इसमें हमारे पतियों का कोई कसूर नहीं है। इनके लाख मना करने पर भी हमने इन्हें यह घृणित कार्य करने के लिए भेजा।
आप कृपया करके इन्हें पुनः वास्तविक रूप में ले आइए। हम आपकी सदा आभारी होंगी। इतना सुनकर ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने तीनों बालकों को वापस उनके वास्तविक रूप में ला दिया। ऋषि अत्रि व अनुसुईया से तीनों भगवानों ने वर मांगने को कहा। तब अनुसुईया ने कहा, आप तीनों हमारे पुत्र बनकर जन्म लें, क्योंकि हम निसंतान हैं। तीनों भगवानों ने तथास्तु कहा तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। कालांतर में दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा ऋषि दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। इस प्रकार देवी अनुसुईया त्रिदेवों को जन्म देने वाली माँ बन गई और तब से देवी अनुसुईया को माँ सती अनुसुईया के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी माँ अनुसुईया की महिमा। यदि आपको कथा पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।